प्रदेश के कई जिलों में आज पीसीएस की परीक्षा का आयोजन किया गया है, जहां पर परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया गया है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक हो चुकी है। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 से 4:30 बजे तक होनी है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रशासन ने परीक्षा को नकल मुक्त और साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। जिले में परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। इसी के साथ सभी जिलों के अधिकारी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। यूपीपीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन एक पाली की परीक्षा हो चुकी है और अब दोपहर बाद की जो परीक्षा है वो यहाँ पर होगी और फिलहाल सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं ताकि जो परीक्षा है वो नकल मुक्त रहे और इसको लेकर तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी मुकम्मल जो है की गई है। दूसरी पारी की परीक्षा जो है वो 2:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक संपन्न करवाई जाएगी। तो परीक्षा के लिए सभी सेंटर्स पर पुलिस जो है वो काफ़ी सख्त पहरा दे रही है। साथ ही पूरी नज़र जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है यूपी पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर। तो प्रदेश भर में आज यूपी पीसीएस प्री परीक्षा हो रही है। परीक्षा के लिए सभी सेंटर्स पर पुलिस की जो सख्त तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। दो पालियों में परीक्षा का आयोजन जो है वो हो रहा है। प्रथम पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। और सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से और लखनऊ से तौकीर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उनसे भी हम जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं कि कैसी तैयारियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। तौकीर, फिलहाल अभी अगर बात यहाँ पर करें, क्योंकि एक पाली की परीक्षा हो चुकी है यूपीपीसीएस की, अभी दूसरी पाली की परीक्षा है, फिलहाल किस तरीके के बंदोबस्त जो है वो वहां पर किए गए? देखिए 2:30 बजे से परीक्षा शुरू होनी है। परीक्षा जो अभ्यर्थी हैं वो सभी इस वक्त पहुंच चुके हैं परीक्षा केंद्रों पर। हम लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज पर हैं। यहाँ पर भी जो परीक्षार्थी हैं वो लगभग अंदर जा चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो करीब 5,76,000 स्टूडेंट इसमें इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 1331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में। सभी जिलों में ये परीक्षा का आयोजन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आप मेरे पीछे तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो लगातार गेटों पर तस्वीरों पर बनी हुई है और इसके अलावा जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। इसके अलावा परीक्षार्थी किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं, इसका इंतजाम किया गया है। यहाँ पर रोक टोक है। इसके अलावा रेटिना से टेस्ट होगा अंदर, उसके बाद ही उनको परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। तो सुरक्षा को मानकों पर ध्यान रखा गया है। पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए कई कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, बाहर भी कैमरे लगाए गए हैं ताकि पूरा नकल विहीन इस परीक्षा को आयोजित किया जा सके। लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर भी करीब 28,513 बच्चे शामिल हुए हैं इस परीक्षा में और 5 जोन में पूरे क्षेत्र को बांटा गया है। करीब 64 परीक्षा केंद्र लखनऊ में बनाए गए हैं और इसी तरह का इंतजाम लगभग महानगरों में भी देखने को मिल रहा है और लगभग सभी जिलों में। फिलहाल आप हमारे पीछे जो तस्वीर है ये देखेंगे कि ये फोर्स यहाँ पर गेट पर ही तैनात की गई है ताकि जो भी परीक्षार्थी है वो यहाँ पर आएगा और उसकी पूरी जांच पड़ताल ये सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद ये मुख्य द्वार से अंदर जा रहे हैं। उसके बाद वहां पर उनके स्टूडेंट्स की जो पहचान पत्र है, उसके अलावा होलोग्राम लगा हुआ पहचान पत्र वो दिखाएंगे। उसके बाद उनका रेटिना टेस्ट है। किसी भी डिवाइस या चेकिंग के दौरान उनको मिलती है तो परीक्षा से रोक दिया जाएगा। तो फिलहाल लखनऊ में बड़े इंतजाम किए गए हैं और कई जोनों में इसको बांटकर पुलिस भी बड़ी तादाद में लगाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ में इंतजाम हमने यहाँ पर देखे और हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से, उनके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले प्रयागराज लिए चलते हैं। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। सैयद, फिलहाल वहां पर परीक्षा को लेकर किस तरीके के बंदोबस्त है ताकि जो परीक्षा है सुव्यवस्थित और नकल मुक्त रह सके? पेपर लीक होने के बाद सभी जिलों में सेंटर बनाए गए और बड़े पैमाने पर ये एग्जाम कराए जा रहे हैं। और अगर बात करें क्या है यूपी तो 5,77,154 अभ्यर्थी अपनी किस्मत का फैसला 220 पद पर अब कर रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, अगर प्रयागराज की बात करी जाए तो 51 केंद्रों पर 21,504 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है, 2:30 बजे से दूसरी पाली का एग्जाम गई। अभी हम कॉलेज जहाँ पर चेकिंग के द्वारा अभ्यर्थी अंदर जा रहे हैं, चेकिंग हो रही है।
और पूरी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर खड़े इंतजाम है सुरक्षा के। और एग्जाम के बाद यहाँ पर परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं, उनके यहाँ पर एडमिट कार्ड के हो रहे हैं और जो रेटिना टेस्ट है वो सारी चीजें हैं। और सबसे खास बात ये कि जो इस बार पेपर सेंटर में आ रहे हैं वो डिजिटल लॉकर के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि पेपर बाद जी बाद एक नई सिस्टम जो डिजिटल लॉकर है उसमें बड़ी सुरक्षा के बीच जो पेपर अंदर गए हैं। और जो मजिस्ट्रेट होते थे वो 3 सेंटर पर एक मजिस्ट्रेट होते थे, मगर इस बार हर सेंटर पर एक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे गए हैं और इस कड़ी सुरक्षा के बीच में जहाँ तक कि अगर चाहे तलावा हाथ से नहीं पाएंगे किसानों पर बात पूछकर सभी चीजें सुरक्षा के मद्देनजर हटवा दी गई है। और डिजिटल कोई भी चीज अंदर नहीं ले जा सकते, उसका भी खास इंतजाम है। और 4:30 के बीच में यह परीक्षा दूसरी पाली 2:30 बजे शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। पवन अग्रवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, मुजफ्फरनगर में फिलहाल परीक्षा केंद्रों के बाहर किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है, खासकर जो केंद्रों के आसपास किस तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि नकल रहित हो, और जैसा अभी हमें सैयद बता रहे थे कि डिजिटल लॉकर में जो है वो पेपर लाए गए हैं ताकि ये पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो ना हो। पवन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चल, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और तौकीर लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। तौकीर, क्योंकि कई बार अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की परीक्षाओं से पहले पेपर लीक की घटनाएं जो है वो भी होती हैं, और ये एक बहुत प्रमुख वजह है कि इस बार डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी कई तरह के आरोप लगे, कई परीक्षाओं को रद्द भी करना पड़ा है इस वजह से, क्योंकि नकल के जो पेपर लीक की जो चर्चाएं हुई उसके बाद कई खुलासे भी हुए। यूपीएससीएफ को भी मामले सौंपे गए। कई तरह के आरओ का पेपर था, पुलिस की परीक्षा थी, सिपाही की परीक्षा थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ और उसको दोबारा उस परीक्षा को आयोजित कराना पड़ा। करीब 52 लाख बच्चे उस परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक की वजह से उस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराना पड़ा था। सरकार की भी फजीहत हुई थी, विपक्ष को भी बहुत बड़ा मौका मिला था। सदन से लेकर सड़क तक हंगामा पेपर लीक को लेकर था। फिलहाल इसको नकल विहीन करने के लिए और पूरी तरह से इसमें पेपर लीक को फुल प्रूफ करने के लिए कई कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार खासकर जो टीचर्स हैं उनको भी किसी तरह की डिवाइस ले जाने से मना किया गया है परीक्षा केंद्रों पर। वो भी अपना मोबाइल या अन्य कोई भी वस्तु नहीं ले जा पाएंगे इस पर पूरी परीक्षा के दौरान। परीक्षार्थियों के लिए तो मनाही है ही है, खासकर जो भी स्टाफ है अंदर का उसको लिए भी पूरी तरह से मना है। यानी कि कोई भी लीकेज को रोकने के लिए पहले से इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो सोशल मीडिया है वहां से लेकर जो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पर और कई जगहों पर निगरानी की जा रही है पुलिस की तरफ से। और इस परीक्षा को आयोजित कराने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। सभी परीक्षा केंद्रों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। परीक्षाओं के केंद्रों के बाहर आप देखेंगे कि एक डिजिटल लॉक भी लगाई गई थी, ताकि काफी बार ये भी देखने को मिलता है कि 2-4 मिनट आगे पीछे होने के बाद परीक्षार्थी जो गेट पर आके अपनी लेट होने की वजह से दिक्कत होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक घड़ी भी लगाई गई ताकि वो अपने सही समय पर इंटर कर सके। परीक्षार्थियों के लिए भी यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं वहां पर गेट पर ही उनकी काफी चेकिंग हो रही है। किसी भी तरह की डिवाइस को लाने से पहले ही मना किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या लखनऊ में आती है परीक्षा देने के लिए भी। ऐसे में जो उनको आने जाने की व्यवस्था है, चाहे बसों की हो चाहे वो ट्रेन की हो, परीक्षा छूटने के बाद देखा जाता है कि एक बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो सड़कों पर होते हैं, उनको व्यवस्था नहीं मिल पाती। इसके लिए मेडिकल सेंटर से लेकर जो पुलिस जो बस स्टॉप्स हैं, इसके अलावा रेलवे स्टेशन से वहां पर भी अलर्ट किया गया है ताकि लोगों को सुविधा से वो अपने अपने गंतव्य तक जा सकें। इसके लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। बसों की तादाद बढ़ाई गई है और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू चलती रहे, इसके लिए जो पुलिस महकमा है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जब ये परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से निकलें तो वो अपने स्थान तक सही से जा पाए, जाम न लगे और ट्रैफिक की व्यवस्था सही रहे। इसके लिए भी अलग से फोर्स का इंतजाम किया गया है परीक्षा केंद्रों के बाहर। क्योंकि आज रविवार का दिन है, ऐसे भी ट्रैफिक थोड़ा हल्का रहता है, लेकिन फिर भी इंतजाम भरपूर किए गए हैं। लेकिन पुलिस फोर्स, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स सिर्फ एग्जाम के लिए लगाई गई है। और इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर भी देखने को मिल रहा है कि जो फोर्सेज हैं वो सुबह से तैनात थी, क्योंकि 2 पालियों की परीक्षा थी। सुबह 9:30 बजे की पहली की पाली की परीक्षा है वो हो चुकी है। अब इस वक्त जो 2:30 बजे की परीक्षा है उसके जो अभ्यर्थी हैं वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब सन्नाटा हो गया है। गेट पर आपको सिर्फ पुलिस नजर आ रही है, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं वो सब
अंदर जा चुके हैं और परीक्षा कुछ देर बाद ही शुरू होने वाली है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं पवन संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं पवन अग्रवाल। पवन वहां क्योंकि अभी दूसरी पाली की परीक्षा जो है वो शुरू होने ही वाली है आधे घंटे बाद, क्योंकि परीक्षार्थी भी वहां पर पहुंच गए सेंटर्स के अंदर। फिलहाल किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि नकल मुक्त रहे पूरा का पूरा ये जो परीक्षा है? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर की उस सेंटर पर है जहाँ पीसीएस एग्जाम की परीक्षा चल रही है। ये द्वितीय पाली चल रही है। फर्स्ट पाली का एग्जाम हो चुका है। उस फर्स्ट पाली में करीब 40% के करीब परीक्षार्थी फर्स्ट पाली में बैठे थे मुजफ्फरनगर में। और मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली बार देहात क्षेत्र में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज तक देहात केंद्र में कभी भी परीक्षा केंद्र नहीं बने थे। पहली बार यहाँ पर परीक्षा केंद्र देहात क्षेत्र में बनाए गए, जिनकी संख्या 5 है, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या आपकी दफा मुजफ्फरनगर में 10,000 के करीब है जो पीसीएस का एग्जाम देने जा रही है। फर्स्ट पाली की शुरुआत हो चुकी है। सेकंड पाली का अभी 2:30 बजे एग्जाम होगा। उसकी तैयारी को लेकर मेरे पीछे पीछे आप देख भी सकते हैं पुलिस एसआई खड़े हैं और इंस्पेक्टर खड़े हैं और कांस्टेबल भी खड़े हैं। यहाँ से सुरक्षा के बाद ही सेकंड एंट्री होती है और सेकंड एंट्री के बाद फिर अच्छे से परीक्षा जो परीक्षार्थी है उनकी चेकिंग होती है। उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। 1:02 बजे तक लास्ट, 1:45 बजे तक लास्ट एंट्री है परीक्षार्थी की परीक्षा केंद्र पहुंचने की। उसके बाद 2:30 बजे दूसरी पारी का एग्जाम शुरू होगा जो करीब 4:30 बजे तक चलेगा। और आपको बता दो, लगातार पुलिस प्रशासन सुबह से ही परीक्षा केंद्रों की जो 22 परीक्षा केंद्र मुजफ्फरनगर में बने हुए हैं उनका निरीक्षण कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियां वो चेकिंग के लिए आ रही है और परीक्षार्थी के आसपास जो परीक्षार्थी के साथ जो परिजन आए वो भी बाहर बैठकर धूप सेक रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब परीक्षार्थी परीक्षा पीसीएस की छूटे और बच्चों को घर लेके जाए। आज मुजफ्फरनगर में 2 एग्जाम है और साथ ही परीक्षा केंद्र पर उस 2 एग्जाम भी चल रही है जिसकी 2 एंट्री बनाई गई। एक मेन एंट्री पीसीएस एग्जाम के लिए, दूसरी एंट्री दूसरे एग्जाम के लिए बनाई गई है। लगातार मुजफ्फरनगर में 22 परीक्षा केंद्रों पर अभी तक कोई भी इस तरह की खबर नहीं मिली है जहाँ कोई नकलची पकड़ा गया हो या कोई संवेदनशील चीजें पकड़ी गई हो। इस तरह की अभी तक कोई जानकारी मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल। सैयद मोहम्मद आमिर भी लगातार प्रयागराज से बने हुए हैं क्योंकि सैयद अभी कुछ ही समय रह गया है शेष दूसरी पाली के जो एग्जाम है वो शुरू होने में, और फिलहाल जो स्टूडेंट्स है जो परीक्षार्थी हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं की बात यहाँ पर करें या किसी तरीके की कोई घटनाओं की बात यहाँ पर करें, क्योंकि बहुत बड़ा दारोमदार होता है प्रशासन पर भी इस तरीके से सफल परीक्षाओं को यहाँ पर आयोजित करवाने का, और इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से शांतिपूर्वक जो है परीक्षा यहाँ पर संपन्न होती दिख रही है। और ऐसे में अगर बात करें सुरक्षा के मद्देनजर पहले से ही हर जगह पर पुलिस के तैनात जवान, और चाहे वो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन या परीक्षा केंद्र के जो कि प्रयागराज के अन्य क्षेत्रों, हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस है और हर जगह निगरानी है। तो ऐसे में कुछ वैसे भी प्रयागराज में कुछ नहीं होना। और प्रयागराज की अगर बात करें तो किस तरह की सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ सेंटरों पर भी इंतजाम है वो पर्याप्त है। इस तरह से सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो एक लगा यहाँ पर आपको और साथ ही ऐसे में जो नकल की अगर बात करें, अगर नकल करते कोई पकड़ा जाता है तो इस बार प्रावधान और खड़े जो उन पर जुर्माने लगेंगे, जैसे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है और आजीवन कारावास की बात है। तो ऐसी सारी इसमें जो सजाएं भी हैं, अगर इस तरह से कोई कृत्य करता है वो पकड़ा जाता है तो आजीवन कारावास का जुर्माना तक है। तो ऐसे में जो भी है छात्र अभ्यर्थी वो बहुत कुछ प्रिकॉशन लेते हुए, बहुत ही कहा जाए कि अपने आप को सेव करते हुए सारी चीजें वो खुद अपने साथ कोई ऐसी चीजें नहीं ले जाएंगे कि जिससे उनको कोई आगे समस्या का सामना करना पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आमिर आपका, तौकीर किदवई आपका, और पवन अग्रवाल आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। यूपीपीसीएस के एग्जाम्स जो हैं उसकी दूसरी पाली शुरू होने वाली है। 2 पालियों में ये एग्जाम जो हैं वो यहाँ पर संपन्न करवाए जा रहे हैं और इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और जो परीक्षार्थी वहां पर पहुंच रहे हैं पूरे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद जो इस परीक्षा की दूसरी पाली है वो भी शुरू हो जाएगी।